रशीद है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज 3 सितंबर 2024 बहुत ही खूबसूरत मौसम है जनवरी का। इस वक्त हम एक तदफीन में शिरकत करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। बारहा मैंने इस हदीस का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि जो शख्स किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करता है या तौफीक पाता है, उसको एक पहाड़ के बराबर सवाब अल्लाह ताला अता करता है। और फिर जो शख्स तदफीन तक वहाँ रुकता है, उसको 2 पहाड़ों के बराबर जो है वो सवाब अल्लाह ताला अता करता है। आज जिस तदफीन में शिरकत के लिए हम जा रहे हैं वो हमारे फ्रैंकफर्ट के अंदर मारूफ शख्सियत मोहतरम अब्दुल क़य्यूम शाकर साहब आज से कोई 15 साल पहले या 20 साल पहले वो यहाँ जनरल सेक्रेटरी के तौर पे फ्रैंकफर्ट सिटी में काम करते रहे हैं। काफ़ी दोस्त जो हैं जर्मनी में उनको जानते हैं। बड़े फ़ाल फ़िदाई अहमदी हैं, जमात की खिदमत में उनका नाम हमेशा यहाँ जर्मनी में याद रखा जाएगा। उनकी हमशीरा हैं जिनकी वफ़ात हो गई चंद रोज़ कबल। आज उनकी तदफीन है और मेरा ख्याल है कि फ्रैंकफर्ट से काफ़ी दोस्त जो हैं वो यहाँ शिरकत के लिए आएंगे। बाज़ ऐसे दोस्त हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन उनका ताल्लुक जमात अहमदिया से नहीं होता, तो मैं बारहा इसका जिक्र कर दिया करता हूँ कि हमारी जो नमाज जनाजा या तदफीन या जो बाकी मराहिल हैं उसको अगर गौर से आप सब देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐन इस्लामी तरीका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें उसके मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन और बाकी के मराहिल होते हैं। सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातें या जो मौलवी हजरात बताते हैं कि ये अहमदी मुसलमान नहीं है इनका ये, इसके ऊपर जो है आप कान ना दरा करें बल्कि अपनी आंखों से देखें और मुशाहिदा करें कि जो अहमदी लोग हैं उनकी नमाजें क्या हैं, उनके जो अजान क्या है, उनका जो बाकी इस्लामी काम है वो क्या है, और फिर आप फैसला करें कि सही इस्लामी तालीम के ऊपर कौन चल रहा है। इस वक्त आपके सामने मनाजर ये कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं। ये जो इलाका है नीडर राड का, इसके अंदर ये कब्रिस्तान बहुत पुराना, सीधे जाने वो यहाँ पे हमारे बहुत सारी कब्रें अहमदी अहबाब की हैं जो पुराने यहाँ रहे। तो अभी हम वहाँ चलेंगे, कुछ आपको कब्रों का भी नज़ारा करवाएंगे इधर राइट, और फिर हाँ जी राइट हाँ जी। जो इंसान इस दुनिया में आया उसने एक दिन जाना ही जाना है। हमारे 2 रोज़ कबल हमारे एक बहुत ही प्यारे बुजुर्ग रब्बा में वफ़ात पा गए, हबीबुर रहमान ज़ेरवी साहब। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी अनन फनन अभी वो जलसा अटेंड करके गए। यानी मौत जो है वैसे तो हर इंसान जानता है, लेकिन बाज़ का जब करीब का कोई जानने वाला कोई जाता है तो फिर उस पर ज़्यादा इंसान की असर होता है। ये हमारा कब्रिस्तान है जी, सिगफ्रीडहोफ, और इसकी जो बैक साइड से एंट्रेंस है, इधर से जब हम दाखिल होते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो आपकी नज़र पड़ती है वो हमारे अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त जिन्होंने जमात में बड़ी खिदमत की, हसन कदीर भट्टी साहब। बहुत ड्यूटियाँ दिया करते थे अंसारुल्लाह के प्रोग्रामों में जहाँ भी इनको बुलाया जाता है। फिर उसके बाद 2 कब्रें छोड़ के आगे अब्दुल हमीद बाजवा साहब हैं हमारे अजीज़ों में, सैंती जनूबी से इनका तल्लुक़ है। जब भी इंसान की नज़र पड़ती है इस तरह कब्रों पे तो इंसान दुआ करते चला जाता है। बेशक किसी और की तदफीन के लिए इंसान आया हो, मुख्तार अहमद राय और फिर मोहम्मद इसहाक, ये 3-4 कब्रें हैं बैक साइड से जो एंटर होते ही। फिर ये जो पूरी रो है इसकी दोनों तरफ आप देखें दर्जनों की तादाद में कब्रें अपने अहमदी अहबाब, ख़वातीन, बच्चों की हैं। फिर इसके बाद जो अगली रो है इसमें भी अगर आप देखें तो आपको तकरीबन 90% से ज़ायद जो है अपने अहमदी अहबाब की कब्रें नज़र आएंगी, जिनमें बुज़ुर्ग भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। एंड तक वहाँ आप बेंच देख रहे हैं, अब दोनों तरफ पे ये जो कब्रें हैं बढ़ती जा रही हैं। और ये जो दरमियान वाली रो है इसमें भी थोड़ा अगर आप आगे चलें तो आपको बैक साइड पे पीछे जो है कब्र हमारे एक भट्ट साहब जो तबलीग में काफ़ी स्टैंड पे ड्यूटी दिया करते थे,
उनकी कब्र है, और बाकी अतराफ़ पे बाज़ ऐसी कब्रें भी हैं जिनको इस साइड पे जैसे अब्दुल शकूर साहब हैं, इस तरह ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं। मुख्तलिफ़ नामों की जो कब्रें हैं वो आपके सामने हैं। जब इंसान किसी भी इंसान की तदफीन के लिए यहाँ आता है तो उसको फिर ये मौका मिल जाता है कि वो जो पुराने तदफीन शुदा अहबाब व ख़वातीन या बच्चे हैं उनकी कब्रों पे भी दुआ कर लें। यहाँ खाली सड़क है, इसकी तरफ पे कब्रें नहीं हैं, लेकिन यहाँ इस साइड पे जो जिस रो पे मैं चल रहा हूँ, मीना खालिद, नईमुल्ला खालिद, इस साइड पे अगर आप देखें ये तकरीबन दोनों तरफ पे अपने अहमदी अहबाब की कब्रें हैं। और इस बैग पे आपको कब्र नज़र आ रही है डोगर साहब, अब्दुल अजीज़ डोगर साहब, जो कि हमारे TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो गफूर डोगर साहब के वालिद साहब की। फिर इधर हैं एहलिया चौधरी हमीद साहब हैं जो कि बानी हैं TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो बनी जर्मनी में, बल्कि वर्ल्ड में जो आइडिया या जो शुरू में ख़त ख़ताबत के ज़रिए उसका आगाज़ हुआ। फिर इस राह में भी आप देखें यहाँ भी हमारी काफ़ी कब्रें हैं अपने अहमदी अहबाब की, पुराने यंग भी हैं, इसमें बुज़ुर्ग भी हैं। फिर यहाँ एक कब्र है जो अब्दुल वहीद वड़ाइच जो शहीद हुए लवाए अहमदियत, दुनिया के बुलंद तरीन जो पहाड़ है सारी दुनिया के, उन पे लहराते हुए जो सबसे टॉप का पहाड़ था उस पर जब वो गए तो वापसी पे अल्लाह जानता बेहतर क्या हुआ कि उनको वहाँ शहादत का जो मर्तबा है वो नसीब हुआ। फिर इसके बाद ये जो लाइन मैंने दिखाई है ये एंड तक सारे अहमदी अहबाब हैं। फिर उस साइड पे भी काफ़ी कब्रें जो हैं इस तरह इस लाइन में भी अहमदी अहबाब की हैं। बाज़ औक़ात दूसरे ममालिक से लोग आते हैं तो उनको ढूंढने में आसानी हो जाती है। इस तरह ये देखें मुबशर बाजवा साहब, नासर वड़ाई साहब हैं इस तरह। फिर ये सारी कब्रें हैं अपना हदायतुल्लाह हिफ्ज़ साहब जो बहुत मारूफ़ हमारे अहमदी बुज़ुर्ग थे। और यहाँ पे अपना मसूद जेलमी साहब की कब्र है। इसके अपोजिट आप देखें फिर ये कब्रें हैं काजी तैर अहमद, मिर्ज़ा आयशा सदीक़ा, फिर इसी तरह नुसरत बिल्किस कमर राय, कमर अहमद। ये जो दरमियानी ये मेन है, इसके दरमियान जो रो है ना, पिछले दरवाज़े से जब इंसान एंटर होता है कब्रिस्तान की बैक साइड से तो वो मेन सड़क पे, इसके साथ साथ जो पहली इस राइट साइड पे जो चल रही है रास्ता, इसकी दोनों तरफ पे जो है अहमदी अहबाब की कब्रें काफ़ी कसरत से मिलती हैं। और यहाँ तक तकरीबन ये है कि काफ़ी आपको लाइन में और पीछे उस साइड पे जो मैंने बताया। इसके बाद फिर यहाँ आगे जो है ना थोड़ी कम होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ जर्मन लोग या जो मुकामी हैं दोस्त इस तरह हमारे अभी आज के जनाजे में शिरकत के लिए जो काफ़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। क्यों, जैसे मैं जिक्र कर रहा था क़य्यूम शाकर साहब का, वो अमेरिका सेटल हो चुके हैं, लेकिन ये उनकी सिस्टर की वफ़ात पे लोग जो हैं वो पहुँचे क्योंकि माशाल्लाह 7 भाई हैं ये, और उनकी मेरे ख्याल 2 बहनें हैं या 3 बहनें। बहरहाल ये अभी आज उनकी फैमिली मेम्बरान के साथ जब बात होगी और उनका ज़िक्र खैर चलेगा तो फिर ज़्यादा डिटेल आप तक पहुँचेगी। बात सिर्फ इतनी सी है, ये दिखाने का मकसद क्या है कि इंसान को ये मुकाम नहीं भूलना चाहिए। अक्सर हम में से यहाँ तदफीन के बाद जब घरों को जाते हैं भूल जाते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़ालिम हैं, जो कमज़ोर लोगों पे जुल्म करते हैं, जब उनके हाथ में ताकत है, उनको अपने इल्म का कोई नशा है, या उनको ये है कि हमारे साथ लोग ज़्यादा शामिल हैं तो अब कमज़ोरों को जितना मर्ज़ी टॉर्चर कर लें, तो अल्लाह ताला जो है हम वो शायद नहीं देख रहा। उनका जो काम है वो बता रहा होता है कि उनको अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं है। वो समझते हैं कि जो ताकत अल्लाह ने हमें दे दी है यही सब कुछ है। अल्लाह ताला की पकड़ जो है वो लाजमी है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह नमाज जनाजा होगी और फिर उसके बाद तदफीन के मराहिल आपको सब दिखाएंगे।